आप रामचरितमानस के उस दोहे को याद करिए, जे बरनाधम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। मतलब तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार सभी अधम जाति के हैं। अरे भैया एक बात को के बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूँ वहाँ आ रहा हूँ खरा, जिस सत्य को बोला हूँ वहाँ आ रहा हूँ खरा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बिहार में आरजेडी कार्यालय पर लगी हुई ये विशालकाय होर्डिंग इस बात का प्रतीक है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद ने जो कुछ भी कहा था उस बात का ये होर्डिंग अक्षरशः समर्थन करती है। इस होर्डिंग में साफ साफ देखा जा रहा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाला श्लोक भी है, जे वर्णाधम तेली कुमारा वाला भी है, अधम जाति में विद्या पाए वाला भी है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, ये तमाम सारे श्लोक लिखे हैं और इनके अर्थ लिखे हैं। मतलब चंद्रशेखर प्रसाद ने जो जो बयान दिए हैं ये होर्डिंग उसका समर्थन करती है। और चूंकि ये होर्डिंग आरजेडी कार्यालय के एकदम गेट पर है, मतलब इसमें आरजेडी और तेजस्वी यादव की सहमति है। अगर इस होर्डिंग से सहमति है मतलब अब खुल करके आरजेडी और तेजस्वी यादव ने मन बना लिया है कि आप पाला खींच करके लड़ाई लड़ेंगे और बैटिंग अपनी पिच पर ही करेंगे। भले ही ये होर्डिंग दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा द्वारा लगाई गई हो, लेकिन इसमें ऊपर लगी तस्वीरों को गौर से देखिए। डॉक्टर अंबेडकर हैं, गांधी जी हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं। अब जरा इस होर्डिंग के बहाने समझ लेते हैं कि बिहार में कावा। दरअसल जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी साथ में आई है और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए फैसले लेने शुरू किए हैं, जातिवार जनगणना शुरू कराई है, तब से ही बिहारी नहीं पूरे देश के मनुवादियों और सामंतवादियों के सीने पर सांप लौट गए हैं और एजेंट के तौर पर दलाल और गोडी मीडिया को लगा दिया गया है कि किसी तरीके से इन दोनों पार्टियों के नेताओं से विरोधाभासी बयान निकलवाओ और विरोधाभासी ना भी हो तो उनकी व्याख्या विरोधाभास की तरह कर दो। लेकिन चंद्रशेखर प्रसाद के मामले में दोनों नेताओं ने वैसा ही रुख अपनाया जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरती नेता और भोपाल की मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे को लेकर दिए गए बयान पर कहा था कि मैं उनको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष हैं, उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ नहीं किया था, जबकि उन्होंने राष्ट्रपिता का अपमान किया था। प्रज्ञा ठाकुर को न पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और न ही सांसद के पद से। उसी तरीके से नीतीश और तेजस्वी दोनों ही चंद्रशेखर प्रसाद को दिल से माफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आरजेडी के विधायक भी बने हुए हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री भी बने हुए हैं। तमाम सारे पिछड़े दलित नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो जरा से बयानों पर वैसे तो सामाजिक न्याय के पुरोधा बने रहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में ही कोई शख्स अगर तर्कपूर्ण विज्ञानवाद से भरा हुआ अंधविश्वास के खिलाफ कोई बयान देता है तो आनन फानन में उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। दलाल मीडिया से पूछना चाहता हूं कि बार बार मुंह में माइक ठूंसते हुए क्यों पूछते हो कि इस बयान के पक्ष में खड़े हो या विरोध में। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि चंद्रशेखर प्रसाद अभी भी शिक्षा मंत्री हैं और जब उनके मुंह में माइक अड़ाते हो तो वो कहते हैं बयान के साथ अड़ा हूं, सत्य के साथ खड़ा हूं। अरे भैया एक बात को के बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूँ वहाँ आ रहा हूँ खरा, जिस सत्य को बोला हूँ वहाँ आ रहा हूँ खरा। इसके बाद भी नफरती और दंगाई मीडिया के चिंटुओं को बात समझ में ना आ रही हो तो इस होर्डिंग को फिर से पढ़िए। इसमें लिखा है 85% हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान। उसके नीचे लिखा है क्या भाजपा को 85% हिंदुओं कोष्टक में दलित और पिछड़ों का अपमान मंजूर है, बताएं भाजपा एंड मतलब भाजपा के चंपू। अभी भी गोदी मीडिया के चंपुओं को बात समझ में ना आई हो जो गिद्ध दृष्टि लगा करके नीतीश और तेजस्वी को भिड़ाने की जुगत लगाते रहते हैं, उनको यह होर्डिंग देख लेनी चाहिए। बमुश्किल 4-5 दिन पहले
आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर लगाई गई थी और इसको आरजेडी की ही महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव पूनम राय ने लगाया था। इसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, रामायण लिखा उन्होंने, उसमें लिखा नाम वाले राम ने रावण का वध किया। फिर महाभारत लिखा का नाम वाले कृष्ण ने कंस का वध किया। और उसके नीचे लिखा 2024 में नाम वाले नीतीश कुमार नाम वाले नरेंद्र मोदी का वध करेंगे। जान से नहीं, उनको कुर्सी से हटाएंगे। और तीर कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, शरद पवार, केसीआर और हेमंत सोरेन। मतलब संपूर्ण विपक्षी एकता का संदेश दिया है। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के हाथ में कमान सौंपने की होर्डिंग साफ साफ आरजेडी की नेता के द्वारा लगाई गई है। और ये दलाल मीडिया वाले खोजते हैं कि दोनों के बीच में चल क्या रहा है। बहरहाल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बयान का फायदा नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय हो जाती है, जब आप अपने घोड़े पर दांव लगाना जानते हैं तो घोड़े का मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आप कहते हैं शाबाश बेटा तुम रेस जीतोगे, तो जिस घोड़े पर दांव लगाया जाता है अमूमन वो जीत जाता है। इस बार नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने अपने शिक्षा मंत्री के बयान पर दांव लगाया है। पुरजोर तरीके से ना सही, आंतरिक तौर पर उनको पद से ना हटा करके एक तरीके से उनका समर्थन किया है। तालाब में पत्थर फेंक करके उसकी तरंगे कितनी दूर जाती हैं ये देखने की कोशिश की थी, लेकिन तरंगें तालाब तो छोड़िए, नदी तो छोड़िए, महासमुद्र तक पहुंच गई हैं। और बिहार से निकली हुई तरंगे पूरे देश में हलचल पैदा कर रही हैं और यह संदेश दे रही हैं कि पूरी शिद्दत के साथ अगर पाखंड और अंधविश्वास के विरोध में मौजूदा समय में कोई पिछड़े वर्ग का नेता दांव लगाता है और पाला खींच करके मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, विज्ञान और तर्क के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, उसी में क्षमता है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की। आज चंद्रशेखर प्रसाद में दलाल मीडिया से बात करते हुए जो अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अपने बयान पर अड़ा हूं, वो इसी वजह से कि अंदर से पता है कि बोला कुछ भी जाए लेकिन हटाया नहीं जाऊंगा। इसी तरह की राजनीति की जरूरत है। जब विचारधारा की बात आ जाए तो पूरी तरीके से अपनी विचारधारा के साथ खड़े हो जाओ। चंद्रशेखर प्रसाद को भी नहीं पता होगा कि इस बयान के बाद पूरे देश में लोग उनको जानने लगेंगे, उनके समर्थन में प्रदर्शन करने लगेंगे। हालांकि यह स्ट्रेटजी है या कुछ और, लेकिन नीतीश कुमार इस बयान से किनारा करने की बजाय अगर पूरी ताकत के साथ इस बयान के समर्थन में खड़े होते तो शायद उनकी इमेज कुछ अलग ही होती। तो तथाकथित बहुजन नेताओं, अब तो समझ लो कि मौजूदा वक्त अपनी पिच पर खेलने का है। तथाकथित छद्म राष्ट्रवाद या खुद को ज्यादा बड़ा हिंदू बताने या ज्यादा बड़ा ब्राह्मण हितैषी बताने में आपका भला होने वाला नहीं है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।